सर्दियों के मौसम में खिलने वाले जितने भी फूल होते हैं, उन सभी को आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ये 5 चीज़ों से बना हुआ एक जादुई खाद फूलों के पौधों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कलियाँ, फूल, ग्रोथ सब कुछ लेके आएगा और पूरा सर्दी आपके गार्डन में फूलों की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो कौन-सी वो 5 चीज़ें हैं जिससे ये एक मिक्सचर बना है और इसे किस तरीके से अपने पौधे को देना है, कितने दिन पे देना है, इसी से संबंधित आज की ये वीडियो है। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो फिर आपको फूलों के पौधों में कुछ और अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो सर्दियों में बहुत ही तरीके के फूल मिलते हैं जो आप नर्सरी से इजीली खरीद सकते हैं। सर्दी का मौसम फूलों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि अलग-अलग तरीके के बहुत सारे फूल, बहुत सारी वैरायटी हमें आसानी से नर्सरी पे मिल जाती है। पर इन फूलों के पौधों को हम कौन सी ऐसी खाद दें जिससे इसमें फूलों की कलियों की क्वांटिटी बढ़े और हमारा गार्डन फूलों से भरा रहे। तो इसके लिए चाहे आपका कोई भी रोज़ का पौधा है या फिर गुड़हल का पौधा है या फिर सर्दियों के इतने सारे विंटर के जो फ्लावर होते हैं, उन सभी पौधों पे आप इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं, जिसको मैं आपको अभी बनाना बताने वाली हूँ। मेरे पास गुड़हल के भी कुछ पौधे हैं और उनमें भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। ये देखिए, अगर गुड़हल के पौधे से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है, तो आप वहाँ से जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो सर्दियों के पौधे होते हैं, उनको धूप की ज़रूरत तो होती ही होती है। तो कम से कम 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आप पौधों को दें। इससे क्या होगा ना कि पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। दूसरी बात क्या होती है कि जो विंटर के प्लांट्स होते हैं, उनमें पानी थोड़ा कम ही डालना चाहिए, बहुत ओवर वाटर उन्हें नहीं पसंद होता है। तो आपको पानी का तब इतना ध्यान रखना है कि आप पानी तभी दें जब आपको लगे कि जो मिट्टी की ऊपरी लेयर है वो अच्छे से ड्राई हो गई है। अब फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है छोटा-सा, इसी में हम पहले खाद बनाना सीखेंगे कि क्या-क्या हमें डालना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नीम की खली ली है, तो 2 चम्मच मैं नीम की खली का इस्तेमाल कर रही हूँ। नीम की जो खली होती है उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। वो फंगस को भी पौधों से दूर रखती है। दूसरे नंबर पे मैंने लिया है बोन मील और बोन मील भी मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ही लिया है। बोन मील कैल्शियम के लिए बहुत ही अच्छा होता है, साथ ही साथ इसमें फास्फोरस पाया जाता है जो जड़ों को बहुत तेजी से ग्रो करता है क्योंकि कम समय में ज़्यादा फूल देने होते हैं सर्दियों के प्लांट्स को। तो इसीलिए इस तरीके के जो फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र होते हैं वो जड़ों को तेज़ी से विकसित करते हैं। इसके बाद मैंने 1 चम्मच यहाँ पे एप्सम सॉल्ट लिया है और एप्सम सॉल्ट रुकी सी रुकी ग्रोथ को भी बहुत तेज़ कर देता है। ये जो पौधे होते हैं उसमें खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे फ़ास्ट करता है और पत्तों को बहुत चमकदार बनाता है, फूल बहुत ही खूबसूरत आते हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ही लकड़ी की राख का इस्तेमाल किया है। तो लकड़ी की राख में पोटेशियम पाया जाता है। साथ ही क्या होता है ना कि सर्दियों में प्रॉपर धूप ना निकलने की वजह से मिट्टी में अक्सर फंगस लग सकते हैं। तो ये फंगस को मिट्टी से दूर रखता है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। उसके बाद 5वें नंबर पे मैंने जो फर्टिलाइज़र लिया है ये है पोटाश। तो पोटाश मैंने 2 चम्मच लिया है और पोटाश फूल की कलियों की जो ग्रोथ होती है उसे तेज़ करता है, कलियों की क्वांटिटी को बढ़ाता है, फूलों के साइज़ को बढ़ाता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है फूल के पौधों के लिए। अब हमें क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पे 5 तरीके के जो फर्टिलाइज़र हैं वो एक ही बाउल में इकट्ठा कर लिए हैं। अब इसको देने से पहले पूरा प्रॉपर अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है ताकि पूरा खाद अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो जो भी हम देंगे 1 चम्मच 2 चम्मच वो इक्वली डिवाइड होगा पौधों को। तो इस वजह से मिक्स इसको बढ़िया से कर लें। इस खाद को बना के आप किसी डब्बे में भर के भी रख सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप इसको अपने पौधों में दे दीजिए। क्वांटिटी मैं अभी आगे आपको बता देती हूँ कि किस पौधे को कितना फर्टिलाइज़र देना है। लेकिन इस फर्टिलाइज़र को देने से पहले एक चीज़ है जिसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप फर्टिलाइज़र देने जाएँ तो उसी बहाने उस प्लांट को थोड़ा देखें, समझें कैसी उसकी ग्रोथ हो रही है। देखिए, अब जैसे मेरा गुड़हल का पौधा है तो इसके पत्ते देखिए थोड़े-थोड़े से पीले हो रहे हैं और कहीं-कहीं मुझे मकड़ियों का जाल भी दिखा।
तो मैंने हाथ से ही इसके पीले हुए पत्तों को हटाया है, जाल को साफ कर लिया है। तो इस तरीके से पौधे की क्लीनिंग भी आप खाद देते समय थोड़ी-सी हल्की-सी कर लेंगे ना, तो ये पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। अब जो भी पत्ते पीले मुझे दिखे थे, मैंने उन्हें हटाया, तो वो क्या हुआ, मिट्टी पे आके गिरे। अब मैं उसको क्लीन कर ले रही हूँ। तो ये सब छोटे-छोटे काम हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनको ज़रूर करना चाहिए। अब ये देखिए, इसके बाद मैंने मिट्टी की हल्की-सी गुड़ाई कर ली है। अब आप चाहें तो गुड़ाई करने के बाद 1 घंटे तक मिट्टी को छोड़ सकते हैं, ताकि मिट्टी में अगर कोई नमी है तो वो ठीक हो जाए, ड्राई हो जाए थोड़ी-सी। और अगर मिट्टी में ड्राइनेस पहले से ही है, देखिए एकदम प्रॉपर ड्राई तो कभी भी नहीं करना है, हल्की-सी नमी होनी ही चाहिए। जैसे कि गुड़ाई करने के बाद इस समय मिट्टी में देखिए हल्की-सी नमी दिख रही है आपको। तो ये ऐसा होना चाहिए जब भी हम पौधे को खाद दें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नमी ज़्यादा है, तो गुड़ाई करके उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। जब आपको लगे कि मिट्टी थोड़ी-सी सूख गई है, फिर आप उसे फर्टिलाइज़र दे दीजिए। तो गुड़ाई करने के बाद मैंने मिट्टी को स्टेम के नज़दीक कर दिया है। देखिए इस तरीके से जितना भी मिट्टी था गुड़ाई किया हुआ, वो देखिए सब मैंने गुड़हल के पौधे की जो स्टेम है उसके पास कर दिया है। अब ये जो सर्कल बना है, यहाँ पे हम फर्टिलाइज़र देंगे। और फर्टिलाइज़र देने से पहले फिर से मैं एक बार अच्छे से इसे मिक्स कर ले रही हूँ, ताकि सारा जितना भी फर्टिलाइज़र है वो इक्वली मेरे हर पौधे को मिले। अब क्वांटिटी कितनी लेनी है, तो जैसे कि आपने मेरा गुड़हल का पौधा देखा ही है, तो उस गुड़हल के पौधे को मैं ये 2 चम्मच दे रही हूँ। अगर पौधा थोड़ा छोटा है तो आप 1.5 चम्मच दीजिए, और अगर बहुत छोटा है तो 1 चम्मच दे सकते हैं। तो क्वांटिटी आपको इसी हिसाब से रखनी है। और जो हमने सर्कल बनाया है ना मिट्टी हटा के, उसी सर्कल में आप इस फर्टिलाइज़र को दे दीजिए। तो ये देखिए 1 चम्मच मैंने दिया था, उसके बाद अब मैंने यहाँ पे दूसरा चम्मच भी दे दिया है। पौधा बड़ा है इसलिए, अगर छोटा है तो फिर आपको क्वांटिटी कम रखनी है। अब क्या करना है, जो मिट्टी हमने स्टेम के नज़दीक की थी उससे इसे अच्छे से कवर कर देना है। और कवर करने के बाद अब हम इसमें वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। तो देखिए वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पौधे की ग्रोथ के लिए। तो जो ये हमने फर्टिलाइज़र दिए हैं, उसके बाद बस 1 से 2 मुट्ठी आपको वर्मी कंपोस्ट की एक लेयर बिछा देनी है, ताकि हमारे प्लांट की जो ग्रोथ हो उसमें नाइट्रोजन भी उसको इजीली मिल जाए। तो इससे क्या होगा, ग्रोथ और ज़्यादा फास्ट होने लगेगी। तो जैसा भी प्लांट की ग्रोथ है उस हिसाब से 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी आप दे सकते हैं। तो मैंने भी सेम ही किया है, और उसके बाद ऊपर जो लेयर बिछाई है उसको चारों तरफ से इक्वली स्प्रेड कर दिया है, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं से ऊंचा और कहीं से नीचा दिखे। ये देखिए, तो मैंने दे दिया। अभी मैं आपको एक मेरा रोज़ का पौधा है उसमें भी फर्टिलाइज़र दे के दिखाती हूँ। जैसे ये तो मेरा गुड़हल का पौधा था। देखिए ये मेरा रोज़ का प्लांट है, और इसमें ना पिंकिश कलर के गुलाब खिलते हैं। तो मैं इसमें भी यही फर्टिलाइज़र आपको दे के दिखा रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये मिट्टी की गुड़ाई कर ली है हल्की-सी, और आप देखिए ऊपर से मिट्टी सूखी थी, लेकिन गुड़ाई करने के बाद हल्की-सी नमी मिट्टी में बनी हुई है। तो ये बिल्कुल सही समय है पौधे को खाद देने का। तो गुड़ाई चारों तरफ करके मैंने सारी मिट्टी को स्टेम के नज़दीक कर लिया है। उसके बाद अब जैसे देखिए ये पौधा मेरा छोटा है, तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ही खाद का इस्तेमाल किया है। तो इसीलिए मैं आपको जो गुलाब का पौधा है उस पे खाद देने के दिखा रही थी, ताकि आपको पता चले कि बड़े और छोटे पौधे में कितनी क्वांटिटी लेनी है। तो ये छोटा है तो इसलिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ही लिया है, और उसके बाद इसको मिट्टी से खाद को अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद फिर वापस से इसमें भी मैंने 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाली है, और वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद इसको चारों तरफ से अच्छे से कवर करके बराबर मात्रा में फैला देना है। अब ये जो हमने फर्टिलाइज़र दिया है, इसके बाद पौधे को पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तुरंत ही मैंने देखिए अपने दोनों पौधों में पानी भी दे दिया। पानी की जो मात्रा है वो बहुत ध्यान से देनी है। देखिए मैंने बहुत थोड़ा ही पानी दिया है, जिससे मिट्टी गीली हो जाए, जो ड्रेनेज होल है उससे पानी बाहर ना निकले। क्योंकि अगर हमारा पानी बाहर निकला ड्रेनेज होल से, तो जो हमने खाद दी है उसका अर्क भी धीरे धीरे पानी के साथ बह जाएगा। फिर हमारे पौधे को उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा जितना हमने उसे दिया है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है जब भी आप कोई खाद पौधे को दे रहे हों। चाहे वो लिक्विड ही है, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप उतना दें कि मिट्टी सोख ले, पानी ड्रेनेज होल से बाहर ना जाए। और अगर आप इस तरीके से सूखी खाद दे रहे हैं, तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब खाद देने के बाद पानी दे रहे हैं तो कंट्रोल में देना है। इतना करने से क्या होगा, आपके पौधे की ग्रोथ भी बहुत तेज़ होगी, आपके पौधे में फूल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आएगी, और जो प्लांट है वो बहुत हेल्दी बना रहेगा। इस फर्टिलाइज़र को आप महीने में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं।
या फिर 20 से 25 दिन में एक बार दे सकते हैं। इससे ज़्यादा ना तो लेट करिए और इससे ना ही जल्दी देना है। ये नहीं कि 10-15 दिन में ही दे रहे हैं, बहुत हुआ तो 20-22 दिन पे दे दीजिए और या तो महीने में एक बार दे दीजिए। इसमें अगर देखा जाए तो मैंने ज़्यादातर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही इस्तेमाल किया है। सिर्फ़ एक पोटाश है जो केमिकल है, अदरवाइज़ सारे वो फर्टिलाइज़र हैं जो आप हर तरीके के पौधों को दे सकते हैं, नुकसान भी नहीं पहुँचेगा। तो इसलिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है तो आप टेंशन भी ना लें, बस ये है कि जो मैंने सावधानी बताई है उसका आप ध्यान रखें। तो खाद से संबंधित सारी जानकारी मैंने बता दी है, इसके बाद भी कोई क्वेश्चन, कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।